मेरा बॉस मुझे थाईलैंड ले गया। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ज़्यादा रोमांचक है, पूरी सुनिए। लाइट्स की चमक धीरे धीरे मेरी आंखों में घुलने लगी थी। इस शहरी भागा भाग से दूर थाईलैंड में एक अलग ही माहौल था। होटल के शानदार कमरे में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यहाँ आकर क्या सच में मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, या फिर यह एक और मौका है जिसमें मैं कुछ बड़ा हासिल कर सकता हूँ। यह सब अचानक हुआ था। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया था और कहा था, हम थाईलैंड जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? बिना किसी विचार के मैंने हाँ कर दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था कि यह ट्रिप सिर्फ काम से संबंधित नहीं है। थाईलैंड में नई शुरुआत। रविवार का दिन था और हम थाईलैंड के एक खूबसूरत होटल में चेक इन कर रहे थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, बिल्कुल फिल्मी दुनिया जैसा, रोमांटिक, शांति से भरा और एक अजीब सी आकर्षकता। यहाँ के सुंदर किनारे, शांत वातावरण और अच्छे मौसम ने मेरी आत्मा को सुकून दिया था। मेरे बॉस ने मुझे बताया था कि हमें वहाँ एक महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना था। मुझे समझ में आ गया था कि यह यात्रा कुछ अलग ही होने वाली थी। बॉस की विशेष योजना। एक शाम बॉस ने मुझे चाय पर बुलाया और कहा, तुमने बहुत मेहनत की है, इस ट्रिप का पूरा फायदा उठाओ। आज रात को मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी झिझक के बाद कहा, बॉस के फैसले में हमेशा कुछ खास होता था और मैं जानता था कि वह कभी गलत नहीं करते। उन पर मुझे बहुत विश्वास था। उस दिन के बाद मेरी रात कुछ अजीब सी हो गई। बॉस ने मुझे एक नई जगह पर जाने के लिए कहा, यह जगह तुम्हारी पसंदीदा होगी। शाम का वक्त था और होटल में हल्की हल्की लाइट चल रही थी और बॉस होटल के स्पेशल वेटिंग जोन में पहुंचे। वह जगह एक निजी पार्टी हॉल जैसी थी। यहाँ का वातावरण बिल्कुल फिल्मी था, लेकिन एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। वहीं मुझे एक लड़की मिली। वह किसी फिल्मी हीरोइन जैसी दिखती थी। उसकी आंखों में एक कुछ खास था। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं उसकी मुस्कान को देखकर दंग रह गया। आप बहुत थक चुके हो, मैं आपकी थकान को दूर कर सकती हूँ। मैंने थोड़ी झिझक के बाद उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा कुछ था जिसने मुझे खींच लिया। जब कुछ बदलने लगा, मैंने खुद से कहा, क्या हो रहा है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी आंखों में जो तड़प थी, उसने मुझे रोक लिया। और फिर जैसे ही मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। पत्नी का फ़ोन था। मेरी पत्नी का नाम था आर्या। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में एक सिरहन सी दौड़ गई। तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? मैंने फ़ोन उठाया और चुपके से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थाईलैंड में थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करना। लेकिन आर्या की आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम बहुत बदल गए हो, क्या तुम मुझे भूल गए हो? उसकी आवाज़ में बहुत कुछ छिपा था और मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत था। लेकिन करता भी क्या? सच्चाई का पल। मैंने जल्दी से फ़ोन काटा और लड़की से माफ़ी मांगते हुए बाहर निकल आया। मेरी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। बॉस ने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन मैं अब इस सब से बाहर आ चुका था। मैं होटल के लॉबी में खड़ा था और सोच रहा था कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने जा रहा था। सबक, समझदारी की ज़रूरत। रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटते हुए यह सब सोच रहा था। मुझे यह एहसास हुआ कि अक्सर अपनी ज़िंदगी में तत्कालीन सुकून को हासिल करने के लिए जो निर्णय लेते हैं, वे हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें कोई भी अपनी खुशी के लिए जल्दी से फैसला नहीं लेना चाहिए। यह ट्रिप मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन चुकी थी। मैंने समझ लिया था कि रिश्ते केवल प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और समझदारी से चलते हैं। वापसी का निर्णय
अगली सुबह मैंने बॉस से सीधा सवाल किया, क्या यह सब आपने जानबूझकर किया? बॉस हंसी में बोले, तुमने खुद ही यह फैसला लिया है, अब तुम समझदार हो गए हो। मैंने तुरंत अपनी पत्नी को कॉल किया और उसकी सच्चाई को समझते हुए माफ़ी मांगी। आर्या ने मेरे कदमों का एहसास किया और मैंने यह भी समझा कि विश्वास ही रिश्तों का सबसे मजबूत आधार होता है। अब आपकी बारी। तो दोस्तों, यह कहानी मेरे लिए एक बड़ा बदलाव थी। आप क्या सोचते हैं? क्या मैंने सही किया? क्या बॉस का इरादा ठीक था? क्या मुझे वहाँ रुकना चाहिए था या मैंने सही समय पर निर्णय लिया? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस कहानी से हो सकता है कितने रिश्ते बिगड़ते या टूटते हुए बच सके। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अपनी वाइफ के साथ कभी भी दगा न किए। जैसी भी है वो आपकी पत्नी है और आप उसके पति।